हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हुए जितनी भी क्रांति हैं उन सब के बारे में, और वो क्रांति किससे संबंधित है वो भी हम यहाँ से देखेंगे। हर एग्ज़ाम में देखा गया है कि इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। पहले अगर हम बात करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो है दूध उत्पादन से। वहीं पे पीली क्रांति जो है वो संबंधित है तिलहन उत्पादन से। तिलहन आप समझ रहे होंगे, जो भी तेल जिससे बनी होती है ना, वो सबको तिलहन उत्पादन की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा जो क्रांति है वो है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है वो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक जो भी खाद होती है, जैविक खाद वगैरह, उससे। अगला है चौथा नंबर मूक क्रांति। मूक क्रांति जो है वो है मोटे अनाज से, जैसे कि जौ है, बाजरा है, मक्का है, इस सब से जो मोटे अनाज की श्रेणी में ये सब फसल जो है वो आते हैं, तो उससे संबंधित है। पांचवा जो है वो है हरित सोना। हरित सोना जो है वो बांस उत्पादन से संबंधित है। आपने समझा, बांस आपने देखा होगा, जो भी कभी आपने देखा होगा नदी पर जो पुल वगैरह बनते हैं, या फिर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो बांस आप समझते ही होंगे। तो उससे जो क्रांति थी वो थी सोना, हरित सोना क्रांति, जो बांस से संबंधित थी। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है वो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो है झींगा उत्पादन, या झींगा जो मछली है उससे ये संबंधित है। अगला जो है वो है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। एनएच क्रांति जो है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित। अमृत क्रांति जो है वो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। अमृत जो क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है वो है फल उत्पादन से संबंधित। सैफ्रॉन क्रांति जो है वो है आपका केसर से संबंधित। वहीं पर जो आपका स्लेटी या फिर कह सकते हैं ग्रे क्रांति, ये जो है उर्वरकों का उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक आपने ऊपर भी एक देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि भूरी क्रांति से संबंधित थी, और यहाँ पे उर्वरकों का उत्पादन एक है स्लेटी या फिर ग्रे क्रांति से भी। अगला है आपका स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है फल और शहद उत्पादन से संबंधित था। अगला है आपका इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए जो है इंद्रधनुषीय क्रांति की स्थापना की गई थी। अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है वो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। धूसर या फिर स्लेटी क्रांति जो है आपका सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे घूसर है, घूसर या फिर स्लेटी क्रांति, जो कि सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अगला है आपका गंगा क्रांति। गंगा क्रांति जो है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। गंगा मतलब आपने सुना होगा, गंगा एक पवित्र है, तो पवित्र मान लीजिए गंगा क्रांति या फिर पवित्र क्रांति, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सदाचार पैदा करने की एक क्रांति है। अगला है हरित क्रांति, जो कि संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति जो संबंधित है वो है आलू उत्पादन से। उसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति जो संबंधित है वो है अंडा उत्पादन से। उसके बाद है आपका प्रामाणिक क्रांति, जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है स्वर्ण रेशा क्रांति, जो कि जूट या फिर जूट को कपास भी बोलते हैं, कपास का उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो है चाय उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति है वो है आपका कपास उत्पादन से। लाल क्रांति है वो है टमाटर और मांस उत्पादन से। वाइट गोल्ड क्रांति जो है वो है आपका कपास उत्पादन से। ये थर्ड है, क्योंकि आपने देखा कपास यहाँ भी है, कपास उत्पादन यहाँ भी है, और कपास जो है एक यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो ये थर्ड क्रांति जो हुई थी, वाइट गोल्ड क्रांति, जो कपास से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, और भी क्रांति है जो हम देख लेते हैं। अगला है आपका सदाबहार क्रांति, जो कि समग्र कृषि विकास से संबंधित था। सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास से संबंधित था। सिल्वर फाइबर क्रांति, जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। तो ये टोटल जो है क्रांति थी। हमने अभी 31 क्रांति देखे हैं। इससे क्वेश्चन जो है वो बार बार देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ इसी का संबंधित जो है कुछ पॉइंट है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर खेती की जाती है। ये भी वर्तमान की स्थिति है, इससे घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। 4% पर जो है वो चारागाह है। चारागाह का मतलब जो मवेशियों को खिलाने के लिए जो उत्पादन की जाती है उससे संबंधित है। 21% पर वन है, और 24% बंजर तथा बिना उपयोग की भूमि है, मतलब उस पर खेती ना हो सकती, ना चारागाह पैदा कर सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं।
वर्ष 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं में 50 लाख टन की बढ़त हुई थी, तो इससे 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। ये घटना है 1958 की। इसी पर अमेरिका वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम्स गार्ड ने कहा था इसे हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत इसे मान लिया था। कृषि प्रधान देश भारत की 50% जनसंख्या जो है कृषि व उसके संबद्ध कार्यों से जीवन यापन करते हैं। मतलब कोई खेती करते हैं, फिर उससे संबंधित कोई उसको बेचता है तो उसमें भी उसको संबंधित है, कोई उसको आटा पी मतलब जो है उससे कुछ बनाते हैं, बेकरी वगैरह का काम करते हैं, तो वो सब उसी तरीके से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि से ही संबंधित हैं। तो उससे को मिला करके जो है वो 50% जनसंख्या जो आसपास है वो कृषि या फिर कृषि संबंधित कार्य को लेकर के जो है अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कृषि विधियों के नाम। जैसे आपने सुना होगा कि कोई सा जो खेती होता है वो उसका जो मतलब वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। जैसे कि बीटी कल्चर जो संबंधित है वो है अंगूर की खेती से। वर्मी कल्चर जो है वो संबंधित है केचुआ पालन से। पोमो कल्चर जो है वो है फलों का उत्पादन। फिर है ओलेरी कल्चर जो कि सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी है। सेरीकल्चर वो रेशमी कीट पालन से संबंधित है। इस सब जो खेती की जाती है ना उसका ये सब नाम है। जो मतलब रेशम की कीट पालन जो करते हैं उसकी उस खेती को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर। बागवानी की जो खेती की जाती है उसको उसको क्या बोलते हैं, तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसी प्रकार से एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से या फिर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों का उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है आपको हाइड्रोपोनिक्स कल्चर जो कि आपको पानी में पौधों का उगाना जो है उससे आपका ये संबंधित है। यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कृषि विज्ञान संबंधी शाखाएं व उनके जनक। जैसे कृषि मौसम विज्ञान के जो जनक हैं उसे कॉपन को जो है वो कहा जाता है कृषि मौसम विज्ञान के जनक। बायोडायनोमिक फार्मिंग के जनक जो हैं वो हैं आपका रुडोल्फ स्टेनर। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं सलीम अली। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं पेट्रो डी क्रेसन जी। उसके बाद एक कृषि रसायन के जनक वो हैं आपका लिविक। पैडोलॉजी के जनक हैं डोकुचेफ। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं आपका क्यूवेन हॉक। डम्यूनोलॉजी के जनक हैं आपका एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं लियोनार्ड द विल्नी। प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं एंटोन डिवेरी। सैफनर के जनक हैं ओएल हॉफमैन। और लास्ट में जो है आपका वो है आपका यूजेनिक्स के जनक जो हैं वो हैं आपके फ्रांसिस गाल्टन। तो ये हमने कुछ इस वीडियो में बात किया है। जैसे कि कृषि विज्ञान के संबंधित शाखाएं व उनके जनक के बारे में हमने देखा। फिर यहाँ पे कृषि विधियों के जो नाम है, किसी को किस समय मैंने जो खेती करते उसको क्या कहा जाता है, कृषि में जो नाम है वो क्या कहा जाता है उसके बारे में हमने देखा। फिर यहाँ पे हमने देखा है कि जो कृषि या फिर पशुपालन के जो हैं उससे संबंधित कौन कौन सी क्रांति हुई थी। तो अगर आपको मैंने तो इसमें कोई गलती नहीं की, अगर फिर भी इसमें कुछ गलती होगी तो आप कमेंट बताना। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। रही बात मेरा नाम, तो मेरा नाम सोहन है, ठीक है। सोहन नाम है। आप इस नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारे चैनल्स जो है वो मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं यही चैनल है मेरा। तो ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में। हम बहुत शॉर्ट्स नोट्स सब जो है वो बना बना के इस यूट्यूब पे डालते हैं और जितना सहज हो सके उस भाषा का प्रयोग करते हुए। सो थैंक यू सो मच।